मैं कई बार कहता हूँ, अगर दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये भी आप ही सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे? वाकई। अरे उनको सोचने के लिए कुछ छोड़िए ना भाई। वाह। और अंग्रेजी में इसको नॉइज और वॉइस कहते हैं। बाहर के जो लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, जो सलाह होती है, जो मत होते हैं, जो राय होती है, वो सब नॉइज है। चाहे कितनी अच्छी इंटेंशन भी हो, लेकिन नॉइज है। और इस सब नॉइज में, इस आवाज में अपनी वॉइस को नहीं भूलना चाहिए जी। अपने अंदर भी एक वॉइस है। क्या बात। और इसीलिए इसीलिए मैं कई बार कहता हूं जी कि दूसरों की बात सलाह मानने में कोई दिक्कत नहीं जब उसमें कोई सच हो, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, इन फिजूल की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। मैं कई बार बोलता हूँ कपिल जी, आज मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके सामने जी। मैं जब भी स्टेज पे पहली बार किसी भी इवेंट में जाता हूँ, जैसे स्टेज पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ, आपका नाम लेता हूँ। ऑल इवेंट्स, अरे वाह। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा है कि गुरुजी आपको जो बोलना है ना तब बोलिए, लेकिन हमारी ऑडियंस को ना मजा आना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ, ये जो कहते हैं कि हमारी ऑडियंस को मजा आना चाहिए, मैं क्या कपिल शर्मा हूँ? स्टैंडर्ड लाइन है मेरी। अरे वाह। तो इसलिए देवियों, सज्जनों, दोस्तों, दूसरों की बात मानते मानते खुद को भूल मत जाओ। खुद को क्या करना, उसको दूसरों की राय से ज्यादा अपनी खोज करनी ज्यादा जरूरी है। क्या बात। तो उन 4 लोगों को 4 कोने में बंद कर दो और अपनी आवाज को सुनो। हाँ जी मम्मी ठीक है। आज तो आपको बैठा के सुनाने लायक लगता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है ना कि इंसान को लाइफ में जब कोई झटका लगता है, वो सब छोड़ छाड़ के अध्यात्म की तरफ आ जाता है। सर, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, तो तारे जोड़ते जोड़ते कौन सा ऐसा झटका लगा कि जो आप अध्यात्म की तरफ आ गए? कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि झटका लगने से ही अध्यात्म की ओर आते हैं लोग। जैसे नौकरी नहीं मिली, छोकरी नहीं मिली, कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी कहा। तो हमारे समय 3 ही ऑप्शन थे हमारे पास, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या फेलियर बनो। तीनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे। उसमें से मुझे इंजीनियरिंग मिल गई। और इंजीनियरिंग के बाद तो सब लोगों को अपना करियर बनाना होता है। एक लड़का एमबीए कॉलेज के बाहर एमबीए के लिए गया, फॉर्म भर रहा है। वॉचमैन से पूछा, भाई साहब एमबीए यहाँ करना चाह रहा हूँ, यहाँ से कॉलेज कैसा है? वॉचमैन ने कहा, बहुत बढ़िया, मैंने यहीं से एमबीए किया है। तो मेरे साथ इंजीनियरिंग करने के बाद ये नौबत तो नहीं आई। अच्छी जॉब भी ली ह्यूलेट पैकर्ड में, लेकिन मैंने एक बात अपने आप को एक सवाल पूछा बस, कि मैं सबसे ज्यादा मेरा वक्त मेरे काम में जाएगा। हम अपने फैमिली के साथ कितना वक्त बिताते हैं, सवेरे थोड़ा, शाम को थोड़ा, वीकेंड पे थोड़ा। और यदि हमारे काम पे हमारा सबसे ज्यादा वक्त जाने वाला है, तो क्या उस वक्त में हम वो करेंगे जो हमको पैसा तो खूब दे रहा है लेकिन जच नहीं रहा है? तो मैं जो कर रहा था वो बहुत बढ़िया कर रहा था, लेकिन वो यहाँ खुशी नहीं मिल रही थी। तब फिर सोचा कि भाई ये नहीं चलेगा, अब तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। रिस्क ली, और मतलब कैसी रिस्क कि आगे पीछे क्या होगा कुछ पता नहीं। कूद गया। और मैं कई बार कहता हूँ, समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है। दुख तो उन पे होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। वाह। इतने घंटे बिताने हैं मुझे वहां, वो करते करते नहीं मरूंगा जो मेरी रूह तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए ये शिफ्ट किया। क्या बात है। दिल से निकलनी चाहिए कोई दिल से निकलनी बट चाहिए। हर किसी को ये लग्जरी नहीं होती गौर सा, कि वो ऑफिस ना चूज करे, अपने दिल की माने। जी जी जी, क्योंकि दिल की बात जो चूज करते हैं ना, जैसे मैंने की, अगर यहाँ के कोई यंग नौजवान लड़के लड़कियां बैठे, वो तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि चलो ये छोड़ देते मेन स्ट्रीम करियर, फॉलो योर पैशन। लेकिन कई बार सच्चाइयां भी होती है। यस। और सच्चाई ये होती है कि घर में ईएमआईज होते हैं, लोन्स होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती है, कई बार बीमार लोग होते हैं जिनके खर्चे होते हैं, और उस रियल लाइफ नीड्स के लिए पैसे लगते हैं। तो मेरी उन सब के लिए एक राय है कि आप लोग ना अपना मेन स्ट्रीम करियर अभी नहीं छोड़िएगा। मैं पागल था, मैंने रिस्क ले ली। इतना ज्यादा, इतनी मोहब्बत हो गई जो मैं कर रहा था उससे कि वो रिस्क ले ली, क्योंकि मोहब्बत में आदमी रिस्क ही लेता है।
इसलिए कहता हूं मैं कह भाई लव इज ब्लाइंड मैरिज इज द आई ओपनर. सॉरी जोक्स अपार्ट. तो मैंने वो रिस्क ले लीजिए, रिस्क लेके मैं कूद गया इसमें. लेकिन मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि ये रिस्क ले, रियल होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए. ये अपनी मेन स्ट्रीम से पैसे कमाए और साथ साथ में जो भी पैशन है ना थोड़ा थोड़ा साइड में करते रहे, एज अ हॉबी. हॉबी से करते रहे. हो सकता है कि वो एक दिन इतना डेवलप हो जाए कि ये छोड़ के आप वही करिए अपना मेन करियर. ट्रू ट्रू. वैसे तो कर ही सकते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच है.